गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 17 मार्च से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारी ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी ई बुक्स एंड PDF को परचेज़ कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 2025 का ज्ञानपीठ अवार्ड ये किसको दिया गया है। तो ये मिला है आर वेरामुथु को, जो कि तमिल एक पोएट है यहाँ पे एंड लिरिस्ट है, और इन्हें ही 2025 में इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, जिसको कहते हैं क्या, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये दिया गया है। फिर अगर हम बात करें ऑपरेशन सागर बंधु की, इसको एसोसिएट करोगे आप श्रीलंका से, क्योंकि जब श्रीलंका में साइक्लोन दितवाहा का प्रकोप देखा था तो उस समय पे भारतीय असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती श्रीलंका को अंडर दी ऑपरेशन सागर बंधु। और इसी के तहत में श्रीलंका में क्या हो रहा है, वहाँ पे इंडियन आर्मी एक ब्रिज को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो इस ऑपरेशन के तहत एक ब्रिज वहाँ पे बन रहा है, तो वो फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। कंट्री कौन सी होगी, दैट इज श्रीलंका। फिर अगर हम बात करें कि कौन सी इंडियन एक्ट्रेस जो है वो प्रेजेंटर के रूप में शामिल हुई है 98 ऑस्कर अवार्ड्स में, तो ये हुई है प्रियंका चोपड़ा। फुल्ली ऑटोमेटेड हल्दिया बल्क टर्मिनल, हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। पाई डे की बात करें 14 मार्च को ये मनता है। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, अगेन 14 मार्च को ही मनता है, और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी मैथमेटिक्स एंड होप। समृद्धि केंद्र की बात करें, हाल ही में इसको भारत नेट बेस्ड रूरल डिजिटल इनिशिएटिव के अंडर इसको लॉन्च किया गया। और ये किसके अंदर आता है, तो ये एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे बाय द नेम ऑफ समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विस पायलट प्रोजेक्ट। इसके अंदर ये जो समृद्ध केंद्र है उनको लॉन्च किया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं कि कौन सी इंडियन फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर दी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में एट दी 98 अकेडमी अवार्ड्स, दैट इज ऑस्कर 2026 में, तो ये हुई है होम बाउंड। उसके बाद बात करें योगा महोत्सव 2026 की, तो ये शुरू हो चुके हैं। 100 डेज़ का काउंट डाउन है। किस चीज़ को यहाँ पे सिम्बलाइज करने के लिए मनता है, तो ये मनेगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर बात करें चिली के प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये बने हैं जॉन एंटोनियो कास्ट। फ्रीडम शील्ड की बात करें, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन USA एंड साउथ कोरिया। मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया है मिजो लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में शामिल करने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पहला बैंक यहाँ पे बना है टू इशू डोमेस्टिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वर्थ ₹10,000 करोड़ इन 2026। उसके बाद बात करें बाल विवाह मुक्त भारत की, जो कि एक हमारा नेशनल इनिशिएटिव है। इसका पर्पस क्या है, जो चाइल्ड मैरिज है उसको यहाँ पे एलिमिनेट करना। अभी हाल ही में जो फसाई है, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने यहाँ पे इशू किया है लाइफ टाइम वैलिडिटी अंडर दी न्यू रिफॉर्म्स 2026। फूड लाइसेंस का जो यहाँ पे वैलिडिटी रहती है वो लाइफ टाइम यहाँ पे कर दी गई है अंडर दी FSSAI। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिविज़न जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, रिसेंटली हु बिकेम इंडियाज 94th चेस ग्रैंड मास्टर इन मार्च 2026। तो मार्च 2026 में भारत के 94th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन से ग्रैंड मास्टर बनने वाले ये पहले पर्सन यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, तो नाम क्या है इनका, मयंक चक्रवर्ती, एंड इंडिया के 94th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर है। मार्च 2026 में ये बने हैं, राइट। एंड ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं असम से। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन से चेस ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले पर्सन ये यहाँ पर हैं। ठीक है, एंड कितने साल के हैं, 16 ईयर ओल्ड है ये,
एंड इन्होंने अपना जो फाइनल नॉर्म था ग्रैंड मास्टर का वो अचीव किया है 8th ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, फॉर्मर AIFF जनरल सेक्रेटरी नाम क्या है? कुशल दास। हाल ही में इनकी डेथ हुई है मार्च 2026 में। तो ये अगर हम बात करें किस वर्ष तक, ये मतलब कौन से साल से कौन से साल के बीच में AIFF के यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2010 से लेके 2022 के बीच में, यानी कि 2010 से लेके 2022 तक जो कौशल दास हैं वो AIFF के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे रहे हैं और इनकी हाल ही में मार्च 2026 में डेथ हुई है। अगर हम बात करें AIFF ये है क्या, तो ये है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इसी के फॉर्मर क्या थे ये? जनरल सेक्रेटरी। नाम क्या है? कुशल दास। और अभी एट द एज ऑफ 66 इनकी यहाँ पे डेथ हुई है। बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, आप इसमें देखोगे इसकी फॉर्मेशन ये होती है 1937 में और इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा बात करें एट प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। और बात करें जनरल सेक्रेटरी की, तो ये कौन है? तो ये हो जाएंगे अनिल कुमार प्रभाकरन, राइट। एंड जो इससे पहले थे कौन? कुशल दास, वो 2010 से लेके 2022 के बीच में AIFF के जनरल सेक्रेटरी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट 2026 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स विच इज़ हेल्ड इन दिल्ली। तो दिल्ली में हो रहे थे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, राइट, 2026। इसमें मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल यहाँ पर किसने जीता है? तो ये जीता है सुमित अंतिल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो नाम है सुमित अंतिल, ये जब पैरालंपिक्स हुए थे उस टाइम पे भी काफ़ी न्यूज़ में था और अभी अगेन से जो यहाँ पे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स हुई है दिल्ली में, वहाँ पर भी इन्होंने मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल को जीता है। नाम याद रखिएगा, दैट इज़ सुमित अंतिल। क्या है ये? जेवलिन थ्रो से इनका स्पोर्ट्स है, तो ये इनका स्पोर्ट्स भी आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, सुमित अंतिल वोन गोल्ड इन दी मेंस जेवलिन थ्रो एट दी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 और इन्होंने 69.25 मीटर का थ्रो यहाँ पर किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पुष्पेंद्र सिंह की, तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एंड इसके अलावा पूनम राम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, यानी कि MD एंड CEO कौन बने हैं? HDFC अर्को जनरल इंश्योरेंस के। तो HDFC अर्को जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO ये बन चुके हैं कौन? नाम इनका पार्थनिल घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो हाल ही में न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुई है और 16 अप्रैल 2026 से ये HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस का के कंपनी में अपना MD एंड CEO की पोजीशन यहाँ पे संभाल लेंगे। नाम क्या है ये? पार्थनिल घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने सक्सीड किया है किसको? अनुज त्यागी को। तो अनुज त्यागी जो है 16 जनवरी 2026 को रिज़ाइन करेंगे एंड उसके बाद में पार्थनिल घोष जो है वो बन जाएंगे नए MD एंड CEO। अगला क्वेश्चन होगा, द ध्वनि संपदना initiative which won the excellence in the innovation award at the governance now 12th PSU national awards was launched by which organization। तो अगर हम बात करें ध्वनि स्पंदना की, तो एक इनिशिएटिव है किसका? दैट इज़ कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का, जिसको अभी हाल ही में एक्सीलेंस इन इनोवेशन अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। इनिशिएटिव का नाम इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा इसको लॉन्च किसने किया है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम बात करें ध्वनि स्पंदना की, तो ये है क्या? तो इट्स ऑन बोर्ड बस आइडेंटिफिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम विच हेल्प्स विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स आइडेंटिफाई बसेस एंड नेविगेट जर्नी इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो भी यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड या फिर जो यहाँ पे पैसेंजर्स है ना, ऐसे जो देख नहीं सकते हैं या फिर विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो आसानी से बस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको नेविगेट कर पाएंगे अपनी जर्नी को इंडिपेंडेंटली। इस पर्पज़ से यहाँ पे ध्वनि स्पंदना जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया है। तो किसने किया? कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अ न्यू डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज इन मानस नेशनल पार्क हैज़ बिन नेम्ड आफ्टर विच फेमस असमीज सिंगर।
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मानस नेशनल पार्क ये है कहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा असम में, और यहाँ पर एक प्लांट की स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई है। और इस स्पीसीज़ का नाम जो यहाँ पे सिंगर थे, असम के सिंगर थे, नाम है जुबिन गर्ग। इनके नाम पर उस पूरे प्लांट स्पीसीज़ का नाम यहाँ पे रखा गया है। तो इसमें इसका जो पार्क का नाम है वो ध्यान रखना है किस स्टेट में है, एंड साथ ही में किस सिंगर के ऊपर उस प्लांट स्पीसीज़ का नाम रखा गया है। तो ये सब फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो सिंगर का नाम क्या था, दैट इज़ जुबिन गर्ग। और अभी 2025 में सितंबर 19 को जुबिन गर्ग की डेथ हो गई थी। एंड अगर हम बात करें इन्हीं सब के चलते हुए सिंगापुर में इनकी डेथ हुई थी। एंड सिंगापुर में एक आइलैंड है बाय द नेम ऑफ सेंट जॉन आइलैंड, और इस आइलैंड का नाम चेंज करके रखा गया था जुबिन गर्ग आइलैंड, ताकि उनको ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया जा सके, राइट। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एंड जुबिन गर्ग की बात करें तो 19 सितंबर 2025 को उनकी डेथ यहाँ पर हो गई थी। और अभी मानस पार्क में जो कि असम में है, वहाँ पर एक प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई है जिसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, राइट। एंड ये नाम है क्या, तो इसका नाम हो जाएगा ओसबैकिया जुबिन गर्गियाना, राइट। तो ये अगर नाम आप देखोगे तो समझ जाओगे जुबिन गर्ग के नाम पे ये पूरा प्लांट स्पीसीज का नाम यहाँ पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हु वाज नेम्ड द बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन दी बीसीसीआई एनुअल अवार्ड्स 2026। तो बीसीसीआई के द्वारा एनुअल अवार्ड्स 2026 की अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है, जिसमें अगर हम बात करें बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की, तो ये मिला है शुभमन गिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो शुभमन गिल को मिला है बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा बात करें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो ये मिला है किसको, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। एंड वही बात करें इंडियन वुमेन टीम से मिताली राज की, तो इनको यहाँ पे रिसीव हुआ है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स फॉर दी विमेंस। फिर बात करें हर्षित राणा की, तो बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड मिला है किसको, हर्षित राणा को। एंड बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है शुभमन गिल को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, बिटवीन विच टू कंट्रीज हैज़ द फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर हैज़ बिन लॉन्च्ड। तो किन दो कंट्रीज़ के बीच में फार्मा न्यूट्रा ट्रेड को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये हुआ इंडिया और साथ ही में उज्बेकिस्तान के बीच में। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये जो फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर है इसको लॉन्च किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। एंड यहाँ पर ये किस चीज़ को कनेक्ट करेगा, तो ये जो ट्रेड कॉरिडोर है ये कनेक्ट करेगा इंडियन मैन्युफैक्चरर विद दी हेल्थ केयर मार्केट ऑफ दी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड यूरेशिया, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो इट विल फैसिलिटेट ईजर एक्सेस फॉर इंडियन मेडिसिन टू यूरेशियन मार्केट। इसके अलावा इट विल एनहेंस एफिशिएंसी इन बूस्टिंग ट्रेड विद इन दी हेल्थ केयर सेक्टर, एंड साथ ही में इट विल प्रोवाइड अ बूस्ट टू दी फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही में इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये पूरा कॉरिडोर बना है, ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, दैट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो प्रोजेक्ट गंगा की बात करें तो ये बेसिकली किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो ये क्या उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, दैट इज़ प्रोजेक्ट गंगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा को यहाँ पे रिलीज़ किया है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। और इसका पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ओवर 2 मिलियन हाउस होल्ड विद इन 2 to 3 years, राइट। एंड ये जो यहाँ पे MOU साइन हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है, ये हुआ है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन एंड साथ ही में वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड इन लखनऊ। तो ये इन दोनों के बीच में हुआ है MOU साइन, कहाँ पर, लखनऊ में। एंड प्रोजेक्ट गंगा का पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को यहाँ पे प्रोवाइड करवाना। एंड गंगा की फुल फॉर्म क्या होगी, ये है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ऑपरेशन ज़ेरिचो एक एंटी ड्रग इनिशिएटिव है और इसको किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन ज़ेरिचो की, तो एक एंटी ड्रग इनिशिएटिव है किसका, दैट इज़ मिजोरम गवर्नमेंट का। तो इसमें अगेन ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन का नाम, पर्पस क्या इसका, एक एंटी ड्रग इनिशिएटिव है, और स्टेट कौन सी है यहाँ पे, दैट इज़ मिजोरम, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो
ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा ऑपरेशन है ना, हालांकि इसको 2025 में लॉन्च किया गया था, बट अगर हम बात करते हैं कि अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका टारगेट रखा गया 31 मार्च 2026 की इसको यहाँ पे इस डेट तक कंक्लूड कर दिया जाएगा, तो इसलिए पूरा ऑपरेशन न्यूज़ में है। तो आपको इसकी डेट, इसका वेन्यू एंड साथ ही में इसका पर्पस, ये 3 चीज़ आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत टेक्स 2026 डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल फेयर विच विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन इंडिया। तो अगर हम बात करें भारत टेक्स 2026 की, तो इसको रिलेट करोगे भारत टेक्सटाइल से। एंड ये कहाँ पर हो रही है, तो ये हो रही है बेसिकली भारत मंडपम में, ठीक है। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल फेयर है, जो कि होगी कहाँ पर, इंडिया में, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जुलाई में होने वाली है, 14 जुलाई से स्टार्ट होकर 17 जुलाई के बीच में, राइट। तो डेट इंपॉर्टेंट है, साथ ही में वेन्यू इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल फेयर है, तो इसलिए जाहिर सी बात है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, दैट विच यूटी रिसेंटली बिकेम द सेकेंड फुल्ली लिटरेट यूटी इन इंडिया विद लिटरेसी रेट ऑफ 99.93%। तो 99.93% के साथ में इंडिया की सेकेंड फुल्ली लिटरेट यूटी यहाँ पर कौन सी बनी है, तो ये बनी है चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये सेकंड है, तो फर्स्ट कौन सी है, तो फर्स्ट थी यहाँ पे लद्दाख। तो पहले यूटी थी लद्दाख, एंड अभी यहाँ पर जो सेकंड यूटी बनी है जो कि फुल्ली लिटरेट है विद द लिटरेसी रेट ऑफ 99.93%, तो ये बनी है यहाँ पे चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ये जो माइलस्टोन यहाँ पे अचीव हुआ है वो किस इनिशिएटिव के अंदर हुआ है, तो ये हुआ है उल्लास स्कीम के अंदर, जो कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके अंडर यहाँ पर इस पूरे माइलस्टोन को अचीव किया गया है। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है, तो ये हुआ है 14 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 14 मार्च को पाई डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी 14 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। 2026 की थीम क्या है इसकी, तो इसकी थीम है यहाँ पे प्रोटेक्ट रिवर एंड प्रोटेक्ट पीपल, राइट। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, एंड पहली बार ये जो डे था वो 1998 में सेलिब्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, शटल मिसाइल विच इज़ इट इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो इस पूरी मिसाइल को यहाँ पे डेवलप किया किसके द्वारा, दैट इज़ रशिया के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। मिसाइल का नाम क्या है, शटल मिसाइल, एंड इसको डेवलप किया किसने, रशिया ने। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन किया वर्थ ₹5083 करोड़ डिफेंस एक्विजिशन के लिए। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 6 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 इन मैरीटाइम रोल फॉर द इंडिया कोस्ट गार्ड, यहाँ पे ये इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही में ये जो यहाँ पे मिसाइल है इसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है, तो इसलिए पूरी मिसाइल न्यूज़ में आ चुकी है। तो आपको इसका जो मैन्युफैक्चरर कंट्री है वो यहाँ पे ध्यान रखनी, दैट इज़ रशिया। अगला क्वेश्चन होगा, हु वॉन दी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स 2026, यानी कि ऑस्कर 2026 में 98 एडिशन था इसका, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है जेसी बेकले को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जेसी बेकले को यहाँ पे मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 में, ठीक है। एंड इनकी जो यहाँ पे मूवी थी वो कौन सी थी, तो इनकी मूवी थी हैमनेट, जिसमें इनको इनके रोल के लिए ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड ये आयरिश एक्ट्रेस है, तो ये फर्स्ट आयरिश एक्ट्रेस है जिनको कि ऑस्कर यहाँ पे दिया गया है। तो ये था आपका पूरा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा ऑस्कर की पूरी डिटेल आपको कल की वीडियो में जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सभी मैं कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, राइट। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा 94th चेस ग्रैंड मास्टर इन मार्च 2026, तो ये कौन बने हैं, तो नाम है इनका मयंक चक्रवर्ती। फिर बात करें कुशल दास की, तो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं AIFF के, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के 2010 से लेकर 2022 के बीच में, हाल ही में इनकी डेथ हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
फिर बात करें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की, तो ये हुए हैं कहाँ पे, दिल्ली में, जिसमें कि सुमित अंतल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। फिर बात करें HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस की, तो इसके MD एंड CEO ये बने हैं पार्थनल, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें ध्वनि स्पंदना इनिशिएटिव की, तो विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है उनके लिए पूरा इनिशिएटिव है, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करें जुबिनगढ़ की, तो असम में एक पार्क है मानस के नाम से, जहाँ पे एक प्लांट स्पीसीज डिस्कवर की गई है जिसका नाम जुबिनगढ़ के नाम पे रखा गया है। फिर बात करें BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की, तो इसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो ये मिला है शुभमन गिल को, एंड डेब्यू का अवार्ड मिला है किसको, हर्षित राणा को। फिर बात करें फार्मा न्यूट्रल ट्रेड कॉरिडोर की, किस किस के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। प्रोजेक्ट गंगा की बात अगर हम करते हैं, तो प्रोजेक्ट गंगा बेसिकली किससे रिलेट करोगे, तो इसका पर्पज़ है, यूपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, पर्पज़ है इसका ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। ऑपरेशन ज़ेरोचो की बात करें, तो इसको लॉन्च किया गया मिजोरम में। फिर बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल फेयर कहाँ पे, दिल्ली के भारत मंडपम में, जुलाई 2026 में शुरू होगा। फिर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च को मना है। सिटिल मिसाइल की बात करें, रशिया से आप रिलेट करोगे, साथ ही में 90th अकेडमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये किसको मिला, ये मिला जेसी बकले को, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 ये कहाँ पर हुआ है, जो न्यूज़ में देखा गया, तो इसका आंसर था न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और आज आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट यहाँ पे इशू करी है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जिसमें कि फर्स्ट रैंक पे कौन सा स्टेट है, उसका स्कोर क्या है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके लिए बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर स्टार्टिंग GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन होगा यहाँ पे देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसमें आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, इसके लिए आपको सेम एप्लीकेशन पे जाके आप विजिट करोगे तो आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।